मेरा नाम नीतीश प्रभाकर चौधरी है। मैं स्वर्गीय प्रभाकर चौधरी जी का लड़का हूँ। मेरे पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने नया परिसीमन बदलने के बाद हमारा सीट जो है सो अलीनगर हो गया है। वहाँ से भी उन्होंने चुनाव लड़ा है 2010 में। तो बाद में जाके थोड़ा बीमार हो गए तो वो राजनीति से सक्रिय नहीं रह पाए। हम लोग भी उनकी सेवा में लगे रहे, इसलिए हम लोग भी ज़्यादा सक्रिय नहीं हो पाए। मेरे पिताजी के गुजरने के समय में जब उनके करीब था तो उन्होंने बोला कि अब वैसे तो मैं अब सक्रिय नहीं हूँ और मुझसे हो भी नहीं पाएगा, तुम इस विरासत को संभालो। और जहाँ तक हो सके बहुत सारे लोगों का उन्होंने नाम बताया। इसमें मैं हमारे मिथिला के एक विकास पुरुष हैं माननीय संजय झा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमको बोला। उनके पास जाओगे वो तुम्हें बहुत रिगार्ड करते हैं और उनका आशीर्वाद तुमको मिलेगा। और भी बहुत सारे नाम उन्होंने बताए और उनका आशीर्वाद लेके इस सफ़र को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। किन मुद्दों को आधार बनाकर आप लोगों से मिलना शुरू किया? मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्थानीय विधायक का, क्योंकि अब पार्टी का जो भी अपना परिस्थिति हो, लेकिन हमारे क्षेत्र के युवा जब मेरे पिताजी का जब क्रियाक्रम का काम चल रहा था तो बहुत सारे लोग आए और बोले कि भाई आप जो है सो इस क्षेत्र को पकड़िए और इस क्षेत्र में सेवा दीजिए। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आएँ, और क्योंकि यहाँ पे जो भी कोई बाहरी आता है वो इस क्षेत्र के प्रति कोई उसकी इच्छा नहीं रहती है, बस आता है विधायक बन के चला जाता है। कोई ऐसा मतलब कामना वगैरह कुछ सेवा भाव इसमें होता नहीं है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जदयू मेरे रग रग में है और मेरे पिताजी समता पार्टी के समय से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको बहुत सारा आशीर्वाद भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बहुत दिल से चाहते थे। पद यात्रा हम शुरू कर रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हर पब्लिक से फेस टू फेस मिल के उनसे उनका हालचाल जानूंगा और उनसे जो उनकी दिक्कत है उसको समझने की कोशिश करूंगा। इसमें दल का नहीं, हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं उनका सबका समर्थन प्राप्त है और सबका आशीर्वाद है हमारे। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उसका नाम है लगमा। उस गांव में जैसे कि दीदी ने बताया अभी, और हम लोग अभी जहाँ पर हैं ये भी एक संस्कृत का विद्यालय का जगह है, तो संस्कृत विद्यालय है ये भी। लगमा गाँव जो है सो इस विद्या का जननी का मतलब शुरुआत जो है कहीं अपने मिथिलांचल में हुआ है, कहीं से उस लगमा गांव से ही हुआ है। और सौभाग्य से मैं उसी परिवार में जन्मा हूं जो उस लगमा गांव का जो भी दायित्व था उस ब्रह्मचर्य आश्रम खोलने का, वो हमारे पूर्वजों की ही देन है। ब्रह्मचर्य जी जो थे उनका बहुत योगदान रहा, उनका बहुत आशीर्वाद रहा और हमारा परिवार निरंतर इस प्रयास में रहता है उस स्थान की जितनी उत्थान हो सके उसमें निरंतर हम लोग लगे रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत विकास कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। निरंतर कुछ न कुछ हो ही रहा है। मैं अपने स्तर से शिक्षा में जैसे टेक्निकल एजुकेशन की बात करूं तो एक टेक्निकल एजुकेशन का कहीं पे कुछ खास वो नहीं है। संस्कृत शिक्षा को लेके इसको है तो इसको भी थोड़ा सा और चाहेंगे कि इसमें कुछ उत्थान हो, इसको विद्यापीठ के स्तर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। किसानों के हित में बहुत सारे कार्य हैं वो भी करेंगे और जहां तक बन पड़ेगा और विकास किया जाएगा उसमें।